वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ OMR शीट के बारे में। OMR शीट क्या होती है, OMR शीट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, OMR शीट में किस तरह से डिटेल्स को फिल किया जाता है, वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी CBSE 50-50 सिलेबस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने OMR शीट का थोड़ा सा जिक्र किया था, बट ये वीडियो में मैं स्पेशली OMR शीट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि OMR शीट कैसी होती है, उनमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कभी OMR शीट में एग्जाम हो सकता है ना दिया हो, उन्हें ना पता हो कि कैसे OMR शीट होती है, कैसे चीज़ें करनी है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो सबसे पहले OMR शीट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नाम का ऑप्शन गिवन रहता है, नेम। अब ये किसी नॉर्मल एग्जाम की तरह OMR शीट नहीं होती कि नेम के आगे एक ब्लैंक स्पेस गिवन है, वहां पे आपको नेम लिखना है। नेम के आगे कुछ बॉक्सेस होते हैं, अब ये बॉक्सेस का अमाउंट जो है डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी में 15 हो, किसी में 17, किसी में 20, डिपेंड करता है। सो ये OMR शीट जो होती है, इसमें सबसे पहले नेम के आगे कुछ बॉक्स गिवन रहते हैं और इस एक बॉक्स के नीचे A to Z सर्कल्स रहते हैं। A to Z जो है डिजिट्स रहती हैं, A B C D E till Z। तो Z तक ऐसे A to Z क्या रहते हैं, सर्कल्स रहते हैं जिनके अंदर ABCD करके अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये एक बॉक्स के नीचे A to Z रहता है, तो यानी कि जितने बॉक्स हैं उन बॉक्स के नीचे A to Z जो है सर्कल्स रहेंगे हर बॉक्स के अंदर, हर बॉक्स के नीचे। जैसे इस बॉक्स के नीचे A to Z है, तो फिर इस बॉक्स के नीचे भी A to Z रहेंगे, और ऐसे ही थर्ड बॉक्स के अंदर भी रहेंगे। फोर्थ बॉक्स के अंदर भी ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे ही सभी जितने भी आगे बॉक्सेस हैं, सबके नीचे A to Z अल्फाबेट्स रहेंगे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आपको अपना नाम लिखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट बॉक्स में आपका जो नेम है उसका पहला अल्फाबेट कौन सा है। सो मान लीजिए कि आपका नाम है रोहित, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि आपके पास 5 अल्फाबेट्स है, ROHI और T। तो A to Z यहाँ पे एक बॉक्स के नीचे अल्फाबेट्स रहेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट बॉक्स है, इसके नीचे जहां पे भी आपको R अल्फाबेट मिलेगा, R अल्फाबेट एक सर्कल के अंदर होगा, तो आपको क्या करना है, अपने बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको इस सर्कल को पूरी तरह से फिल कर देना है। जिस तरह से मैंने फिल किया है, आपको पूरी तरह से सर्कल को फिल करना है। ना ही आपको सर्कल को ऐसे क्रॉस मारना है, ना ही आपको सर्कल को टिक मारना है, ना ही सर्कल को आधा अधूरा भरना है, और ना ही सर्कल की बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर भरना है। इससे क्या होगा, जो कंप्यूटराइज जो स्कैनिंग होगी इस पेपर की, उसकी वजह से आपने जो बाहर भरा है, तो क्या होता है, ये OMR शीट जो होती हैं ये कंप्यूटर के द्वारा स्कैन की जाती है, मतलब स्कैनर जो होता है कंप्यूटर का, उसके द्वारा इसकी चेकिंग होती है। तो इसी वजह से अगर आपने इस सर्कल के बाहर फिल कर दिया या फिर सर्कल को करेक्ट वे में फिल नहीं करा, तो जो कंप्यूटर है वो आपके मार्क शीट को या फिर आपके जो OMR शीट है इसको ढंग से रीड ही नहीं करेगा और इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। तो इसके कारण से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको करेक्ट वे में फिल करना है। सर्कल है, सर्कल को पूरी तरह से फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे R का एग्जाम्पल लिया तो R को मैंने पूरी तरह से फिल कर दिया, और फिर ऊपर जो आपका लेटर है उसको लिख देना है बॉक्स के अंदर। सेकेंड में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था O, तो यहाँ पे O सर्कल है, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है पूरा, और आपको ऊपर ऐसे लिख देना है। अब बारी आती है H की, तो H को भी आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे जो H सर्कल है उसको भी आपको पूरी तरह से फिल कर देना है। अब यहाँ पे I है,
आई को भी आपको ऐसे लेना है, यहाँ पे आई है तो आई को लिख के ऊपर बॉक्स के अंदर और फिर इसको आपको फिल कर देना है। फिर आखिरी लेटर यहाँ पे हमने लिया था टी, तो टी का जो सर्कल है आपको टी के सर्कल को भी पूरी तरह से ऐसे फिल कर देना है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर एक आध जगह पे बाहर निकल रहा है तो उतना कुछ मैटर नहीं करता, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल गया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट आपको बहुत ही ज्यादा बाहर नहीं करना जिस वजह से कंप्यूटर आपके इस शीट को इनवैलिड मान ले। यहाँ पे टी था तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी। तो ऐसे करके आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका नेम का ऑप्शन हुआ कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पे गिवन रहती है क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और बिकॉज ये बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये बोर्ड्स के यानी कि 10th to 12th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए ये स्पेशली OMR शीट का एग्जाम हो रहा है। सो यहाँ पे क्लास में सिर्फ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज 10th, सेकेंड ऑप्शन इज 11th एंड थर्ड ऑप्शन इज 12th। कुछ शीट्स में हो सकता है ये डिफरेंट हो, बट बेसिकली मोस्ट कॉमन जो है यही प्रेफर किए जाती है। तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है सपोज 10th है तो 10th क्लास को मैं कर दूंगा पूरी तरह से फिल। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अच्छे से सर्कल को फिल करना है, वैसे इधर क्लास में भी सर्कल को अच्छे से फिल कर देना है। अब आते हैं अपने रोल नंबर वाले सेक्शन के ऊपर। फिर क्लास के बाद आपको हो सकता है रोल नंबर साइड में गिवन हो, राइट साइड पे, या फिर हो सकता है रोल नंबर जो है नेम के बॉटम में गिवन हो। दोनों वे में आपको सेम ही तरीके से फिल करना है। रोल नंबर में भी सपोज आपका जो CBSE का रोल नंबर है या फिर जो आपका बोर्ड्स का रोल नंबर होता है वो काफ़ी लंबा होता है 9 to 10 डिजिट्स का, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स वाला एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो सपोज रोल नंबर में यहाँ पे मैंने जैसे 2 डिजिट्स का एग्जाम्पल लिया, सपोज रोल नंबर मैंने ले लिया 66। तो 66 रोल नंबर जो है उसके लिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस मैंने लिए हैं। एक बॉक्स के नीचे 0 to 9 डिजिट्स गिवन होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही सब में गिवन होंगे हर बॉक्स के नीचे। जैसे कि नेम में गिवन था A to Z, वैसे ये रोल नंबर वाले सेक्शन में 0 to 9 गिवन रहेगा। तो सबसे पहले इसका रोल नंबर क्या है 66। तो यहाँ पे जो है 6 नंबर को हम पूरी तरह से 6 वाला जो सर्कल है उसको हम फिल कर देंगे अच्छे से। फिल कर दिया और अब यहाँ बॉक्स जो है बॉक्स के अंदर भी हम 6 लिख देंगे। अब सेकेंड जो सर्कल है 6 का उसको भी हम अच्छे से फिल कर देते हैं। और इधर भी हम लिख देंगे 6। तो इस तरह से आपको अपनी OMR शीट को फिल करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट आपके यहाँ पे नेम गिवन रहेगा। नेम में आपको कई सारे बॉक्सेस गिवन रहेंगे एक लाइन में। एक बॉक्स के नीचे A to Z जो है सर्कल्स गिवन रहेंगे। A to Z सर्कल में जो आपका फर्स्ट नेम है, नेम जो है नेम का जो फर्स्ट डिजिट्स है, फर्स्ट में आपका जो अल्फाबेट है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में R लिया है। तो R जो सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर R लिखा है, हम उसको पूरी तरह से फिल कर देंगे। अच्छे से हमें प्रॉपरली फिल करना है, ना बाहर ना अंदर ना रॉन्ग वे। सो यहाँ पे जो सर्कल है उसको फिल किया, फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर हमको वो अल्फाबेट लिख देना है। ऐसे करके आपको जो नेम है उसके सारे अल्फाबेट्स को आपको प्रॉपरली लिखना है। एक बात और आपको बता दूं, आपका जो नेम है उसके बाद सरनेम सपोज आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो आपको सरनेम में बीच में एक बॉक्स का गैप नहीं देना है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देना है। नहीं तो अगर आप गैप दे दोगे तो वो CBSE वाली जो स्कैनर है वो स्कैनर इसको सही से प्रॉपरली रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेम हो गया। अब यहाँ पे क्लास में आपको 10th 11th 12th का ऑप्शन गिवन होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्लास है, जो सी क्लास है, यहाँ पे हमने 10th ली थी तो 10th को हमने पूरी तरह से अच्छे से सर्कल में फिल कर दिया है। और फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन गिवन रहेगा। रोल नंबर का ऑप्शन बिल्कुल जैसे नेम का था वैसे इधर होगा। बॉक्स बने रहेंगे कई सारे, एक बॉक्स के नीचे 0 to 9 जो है डिजिट्स गिवन रहेंगे सर्कल के अंदर। जो डिजिट आपके रोल नंबर में आता है आपको उसको पूरी तरह से फिल कर देना है। सो ये आपका हो गया नेम, क्लास, रोल नंबर में आपकी डिटेल्स जो होती है उसको फिल करने का कॉलम।
अब इसके बाद जो कौन सा कॉलम आता है वो होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के आंसर्स का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 में बोर्ड्स के एग्जाम को डिवाइड कर दिया है। तो जो टर्म 1 के एग्जाम है उसके लिए ये OMR शीट बनाई गई है, बिकॉज टर्म 1 के जो एग्जामिनेशन होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि उसमें सिर्फ MCQs ही गिवन होंगे, एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन। तो कैसे आपको क्वेश्चन के ऑप्शन लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये डिटेल वाला ऑप्शन है। अब इधर आएगा क्वेश्चन के आंसर्स का ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा और आपको लगा कि इसका आंसर होगा सी, तो यहाँ पे आपको 4 सर्कल मिलेंगे, एक ए सर्कल, बी सर्कल, सी और डी। हर सर्कल के अंदर ABCD ऐसे लिखा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा A, B, C और D। तो ऐसे जो है आपका एग्जाम रहेगा और एग्जाम में ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा कि इसका आंसर ये होगा, तो आंसर सपोज आपको लगा कि इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको सी ऑप्शन को अच्छे से प्रॉपरली फिल कर देना है, अच्छे से फिल करना है, बीच में कोई ज्यादा गैप्स नहीं छोड़ने हैं। तो यहाँ पे आपको लगा था ऑप्शन नंबर सी है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से प्रॉपरली फिल कर दिया। OMR शीट में एक और चीज होती है कि आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है, ये आपसे बॉल पॉइंट पेन से करेंगे, चाहे ब्लैक हो, ब्लू हो, डोंट वरी, उसी से भी यूज कर सकते हो। बट आपको जेल पेन, फाउंटेन पेन या फिर ऐसा कोई भी पेन जो फैलता है, आपको वो यूज नहीं करना है। वाई? बिकॉज अगर आपने ऐसे कोई फैलने वाला पेन यूज किया तो वो आपकी शीट के पीछे की ओर आर पार हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो मेन डिटेल्स का ऑप्शन है ये पेज के फ्रंट में हो और ये क्वेश्चन की जो आंसर वाला ऑप्शन है ये पीछे हो, तो आपने यहाँ पे अपना नेम का फिल किया और पीछे किसी और क्वेश्चन का किसी और आंसर में फिल हो गया ऑप्शन। सो ये गड़बड़ कर सकता है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपके अपने क्वेश्चन का ऑप्शन करना है। सो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि OMR शीट में एक फॉल्ट होता है कि आपने सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लगा, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर का ऑप्शन चेक किए, फिर आपको लगा कि इसका आंसर होना चाहिए सी, तो आपने सी को पूरी तरह से फिल कर दिया। बट फिर उसके बाद जब रीचेकिंग का टाइम आया या फिर आपके माइंड में ये स्ट्राइक चीज हुई कि इसका आंसर सी नहीं बी होना चाहिए, और आपने जल्दबाजी में बी ऑप्शन को भी पूरी तरह से फिल कर दिया, बी भी फिल हो गया, सी भी फिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। और सी ऑप्शन को एक बार आपने फिल कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। भले ही आपको फिर बाद में याद आ जाए कि इसका आंसर बी है, ए है, डी है, कोई सा है, बट ये आंसर जो है आपका फाइनल माना जाएगा, बिकॉज आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने जब भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ें तो OMR शीट में आप अपना आंसर फिल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। मैथ्स का एग्जाम है तो आप उसको 2-3 टाइम सॉल्व करके देखिए अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो। और अगर कोई और एग्जाम है मैथ्स को छोड़ के, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SSC, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद आपको अपने ऑप्शंस को केयरफुली देखना है, 2-3 बार रीड करना है, तब जाके आपको आंसर को फिल करना चाहिए। बिकॉज ये आपके पास सिर्फ एक 1 टाइम चांस होता है कि अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो कर दिया, फिर इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर डिटेल्स कि अपने डिटेल्स को भी अच्छे से फिल कीजिए, बिकॉज डिटेल्स में आपने कुछ भी रॉन्ग कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और एक बार आपने उसको फिल कर दिया रॉन्ग तो ये पूरा जो एग्जाम है आपका वही गड़बड़ में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोल नंबर 66 की जगह 65 कर दिया, तो जिस बंदे का असली में 65 रोल नंबर है उसके साथ और आपकी शीट जो है दोनों के मार्क्स जो है गड़बड़ कर देंगे। वाई? बिकॉज दोनों के रोल नंबर सेम है पर एग्जाम डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि आपको OMR शीट में कुछ भी चीज मार्क करने से पहले आपको केयरफुली ये चीज को जांचना है, केयरफुली सब चीजों को भरना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सजेशन भी दे दीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।